तो आइए आज सीखेंगे 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे। जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे कमेंट करके आप बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला काम करेंगे लेंथ का। लंबाई का निशान लगा लेंगे। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप उसे नोट कर लेंगे। लेंथ इनका 14 इंच का है। फ्रंट की कटिंग चल रही है, 1 इंच प्लस रखेंगे और हाफ इंच का ऊपर मार्जिन दे देंगे। ये जो कटिंग अभी कर रहा हूँ फ्रंट की कटिंग कर रहा हूँ, फ्रंट के बाद आपको बैक बताऊंगा। और एक निशान इस तरीके से लगा लेंगे और एक निशान ये लगा लेंगे। देख लें बिल्कुल ही ध्यान से। 14 इंच का शोल्डर है, हाफ 7 इंच रखेंगे और 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता कितना है, 5.5 इंच। आर्म होल डाउन करेंगे 6.25 इंच, 6 इंच से 200 कम। और इस जगह पे भी 5.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे। अब आपको एक बॉक्स बना लेना है यहाँ से ऐसे, और इस जगह से भी एक लाइन खींच लेंगे। अभी हमारा बॉक्स तैयार हो चुका है। गले की मार्किंग करेंगे, 2.5 इंच गले की तरफ से रख लेना है और इस जगह से गले के शेप 7 इंच का ले लेंगे। बाकी आपको जितना रखना होगा आप रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस जगह से शेप आप बना लेंगे। शेप चाहे जो भी दे, मैं इस तरीके का शेप दे रहा हूँ इस पे। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिए। 35 इंच का चेस्ट है इनका, 35 हो गया। और आपको यहाँ पे चौथाई लेना है। चौथाई हमारा कितना आएगा, 18.25, 17.75। तो चेस्ट का निशान लगा लेंगे 8.25 पे और 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे। मैं आगे बताता हूँ किस लिए दे रहा हूँ। 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब ये निशान हमारा फाइनल हो चुका है। अब ध्यान से देखिए क्या क्या करना है। तो चेस्ट की निशान लग चुकी है। अब हमें यहाँ से टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स की जब लंबाई लेंगे आप तो 35 की चौथाई करना है आपको। 35 की चौथाई कितनी आ जाएगी, 9.25 इंच और 1 इंच प्लस करेंगे, 9.10 इंच पे निशान को लगा लेंगे। 3.5 इंच 10वां भाग आएगा आपका, वो निशान लगाएंगे और हाफ इंच प्लस कर लेंगे। मार्जिन में साथ में दे रहा हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया है कि मार्जिन साथ में रहेगी इसकी। अब इस जगह से हमने कितनी दी है देख लीजिए, 4 इंच की है, तो यहाँ पे 3.5 इंच दे देंगे। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है, ऐसे मिलाएंगे। और यहाँ से इस निशान को देख लें, इस तरीके से मिला लेंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखेंगे। कर्व निकालना है इनका, क्रॉसिंग के लिए कर्व निकालेंगे यहाँ से, देख लीजिए इस तरीके से। तो मैं सिर्फ यहाँ से निशान लगा रहा हूँ, अभी उधर से नहीं लूंगा। अब मेन बस्ट इनका ये आ जाता है, ठीक है। मेन बस्ट पे एक लाइन लगाएंगे, 2.5 इंच का आपको एक निशान और लगा लेना है यहाँ पे। इसे भी मार्किंग कर लें आप यहाँ से इस तरीके से। अब मेन बस्ट इनका है 36 इंच का, ठीक है। तो 35 प्लस 1 इंच 36 इंच हो गई। और इस निशान को हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है, देख लीजिए ऐसे। सॉरी, 1 इंच हमने प्लस भी करना है यहाँ से और 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। ये जो मार्जिन हमने दिया है ये आगे बताऊंगा ये किस लिए दी गई है, तो मैं आगे बताता हूँ। अब मार्किंग देखिए सिर्फ हमने यहाँ तक करा है, आगे छोड़ रखा है, तो इसे भी आगे बताऊंगा किस तरीके से करना है। अब हमें देखिए इस जगह से नीचे कमर की देंगे टोटल। तो कमर हमारी आ रही है 9.5 इंच टोटल और हमें रखना है 7.5 इंच, ठीक है। तो 7.5 इंच रखना है, तो हमें कितना चाहिए अभी, 2.5 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सारा मामला चलने वाला है। तो इस तरीके से हमें कटिंग करना होगा। तो यहाँ से हम देख लीजिए इस तरीके से गैप देंगे, इस तरीके से गैप हो गया ये। अब हमें क्या करना है, जो निशान हमने लगाई है यहाँ से पफ की शेप देंगे। तो पफ की शेप देने के लिए देखिए हमेशा जो झुकाव होती है हमारी पफ की वो नीचे होती है, ठीक है। जो हमारा टच का निशान है 1 इंच नीचे लेंगे और यहाँ से पफ की झुकाव शुरू होती है। तो इस तरीके से हमें पफ की झुकाव ऐसे ले लेना है, देख लें बिल्कुल ध्यान से ऐसे। और ये हमारा लग चुका है निशान। अब हमें क्या करना है, यहाँ से निशान मिला लेंगे। अब ये हमारा सारा काम हो चुका है। अब इसे नापेंगे, टच की लंबाई कितनी आ रही है, 4 इंच आ रही है, सिर्फ 4 इंच, ठीक है। 4 इंच है, 4 इंच यहाँ भी नापेंगे इस जगह पे और इसे डाउन कर लेंगे इस तरीके से ऐसे। अब ये हमारा फुल एंड फाइनल निशान लग चुका है। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको हाफ इंच, जो भी हमने 1 इंच का ये स्पेस दिया है,
ये इन्हीं चक्रों में दिए स्पेस को कि यहाँ से दबाव की मार्जिन हमने दे रखा है। तो 1/2 इंच का दबाव का मार्जिन रहेगा यहाँ से, देख लीजिए इस तरीके से, ऐसे। अभी हमारा दबाव का मार्जिन हो गया है, ठीक है। अब इसी पे हम कटिंग करेंगे, इस तरीके से कट लगा लेंगे बिल्कुल निशान पे। तो ये तरीका इतना बेहतरीन तरीका है कि बहुत इजी आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से क्या की गई है। मैं चाहता तो इसे मूव भी कर सकता था, ठीक है। तो मूव करने का भी तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको। और यहाँ से गले की भी कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि चोंच कहीं से भी ना निकले, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कटिंग करेंगे और कहीं से भी किसी तरीके का चोंच ना निकले। चोंच निकलने से फिटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, उसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगर मुझे इसे डायरेक्टली काटना होता तो मैं इसे मूव कर देता। मूव करने के लिए क्या करना होता है, इस जगह से ऐसे, जो भी हमने निशान लगाई है इसे ऐसे रखेंगे और इस जगह को मैं मूव कर लेता। तो जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे, इस तरीके से देख लीजिए, तो हमारा परफेक्ट आ गया है आर्मोल का। अब क्या करना है, इसे भी 1/2 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे, देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। उभार का भी ध्यान रखना है, उभार भी बेहतरीन आनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर उभार बेहतरीन आ जाएगी तो आपको सारी चीजें आसान हो जाएगा। अब देखिए उभार कितनी बेहतरीन आ गई है। अब यहाँ से मैं कट करके निकाल लूंगा इसे। ध्यान रहे उतने ही कट लगाएंगे जितनी की आपको जरूरत पड़ेगी मार्जिन के लिए, उतने ही पे कट लगाना है और इसे कट करके निकाल लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी हमारा फाइनली कटिंग हो चुका है। अब ये फ्रंट का कटिंग हो गया है, देख सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से कट कर लेना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा आपको कि किस तरीके से कटिंग चली है। और अब इसे देखिए यहाँ से, तो यही तरीके होते हैं 34 साइज की कटिंग करने का। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीका से जो है कटिंग हो चुकी है। शेप भी देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया ये रखी है। अब यहाँ क्या करेंगे, जितनी हमने दबाव ली है इस निशान को इस निशान पे रखेंगे, जो दबाव हमने दिया है वहां पे, और इसे यहाँ पे भी रख लेंगे, ठीक है। और इसे चेक करेंगे कि हमने जो कटिंग करी है वो परफेक्ट है या नहीं है, ऐसे निशान को ले लेंगे। अभी देखिए हमारा यहाँ से सारा कुछ मिल चुका है। अब इसे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, इसे भी यहाँ से थोड़ा सा डाउन करेंगे। अब ये फाइनली हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। बाकी चीजें मैं आगे बताता हूँ आपको क्या और क्या करना है, वो चीजें आप देखेंगे। तो अब मैं बैक बता दूं आपको, बैक की कटिंग करेंगे। अब बैक से अभी फ्रंट का सारा चीज सेटिंग करेंगे अभी, ठीक है। जो क्रॉसिंग वगैरह है वो बैक से ही निकालेंगे। बैक हुक है इनका, एक निशान लगा लेंगे, देख लें इस तरीके से निशान को लगाना होगा। निशान को पहले बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन जाएगी, वो निशान भी लगाएंगे बैक पे। बैक हुक है प्रिंसेस में, या तो बैक हुक नहीं तो चेन, ये दो ऑप्शन होती है। तो इसमें बैक हुक चल रही है, वो देखेंगे। लेंथ इनका 14 इंच का है, एक निशान और लगा लेंगे यहाँ पे जो दबाव में जाएगा इसके लिए। और इसी जगह से हमें 14 इंच का लंबाई ले लेना है। तो ठीक है, देख रही है यहाँ से 14 इंच। अब इस निशान को हमें मिला लेना है। यहाँ पे हमने आर्म और डाउन करी है 5.25 इंच का, वो निशान लगा लेंगे। शोल्डर 5.5 इंच की है, उसके निशान लगाएंगे। 5.5 इंच यहाँ पे भी रख लेंगे। अब इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है, देख लीजिए ऐसे, और यहाँ से भी मिला लेंगे। ये बॉक्स बन गया हमारा। चेस्ट के निशान लगाएंगे। अपर चेस्ट इनकी 35 है, 8.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। 35 + 1, तो हमारा टोटल चेस्ट आ जाता है 36 इंच का, ठीक है। 36 की चौथाई ले लिया हमने। अब कमर इनकी 30 इंच की है, चौथाई लेंगे 7.5 इंच, ये भी निशान हमने आपको लगा दिए। कमर भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच टक्स का मार्जिन देना है आपको, और निशान लगा लेंगे।
अब इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है, यहाँ से ऐसे मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन दे दीजिए। अब ये बैग ऑलमोस्ट तैयार है हमारा। गले की ब्रॉड रखेंगे 2.5 इंच, गहराई रखेंगे यहाँ से 9 इंच का, और इस निशान को लगा लेंगे, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। गले का शेप मैं राउंड दूंगा बैग का, तो आप इस तरीके से निशान को लगा लेंगे, बाकी आपको जो शेप देना होगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे एक काम और करना है, इंची टेप का 3 सूत, 1/2 इंच से 1 सूत कम, ठीक है। ये लेंगे बाहर की तरफ ऐसे, और इस निशान को आपको मिला लेना है। क्लियर। अब हमारे पास देखिए बचता कितना है, यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 इंच यहाँ से भी निशान लगाएंगे। अब फ्रेंच कर्व के सहायता से हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा आर्म होल का शेप बन चुका है। अब आर्म होल इनका 15 इंच का है, हमें चाहिए 7.5 इंच। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि गलती से भी यहाँ से नहीं नापेंगे आर्म होल को, आपको नापना है यहाँ से, क्योंकि देखिए दोस्तों दबाव तो यहीं से आएगी ना, इसी जगह से दबेगा। ये तो हमारा मार्जिन है, और यहाँ से दबेगा कपड़े का, तो जहाँ से दबाव होता है वहीं से नापी जाती है। तो इस जगह से नापेंगे, 1/2 इंच ऊपर छोड़ेंगे तो ये दबाव जाएगा, कंधे का दबाव छोड़ करके उसके बाद यहाँ से नापेंगे, इधर भी दबाव छोड़ देंगे जो मार्जिन है, और 7.5 इंच हमें नाप लेना है। तो देख लीजिए 7.5 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, कहीं से कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो कभी समस्या आपके साथ नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, इसे कट करके निकाल लेना है। यहाँ से कट करके निकालेंगे, बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाए। एक चीज का खासा ध्यान रखेंगे कि कपड़े पे कहीं पे खिंचाव ना आए, कहीं से कोना ना निकले, और खास करके आर्म होल पे, आर्म होल बिल्कुल क्लीन कटनी चाहिए। अगर यहाँ पे तिरछा मिर्चा कट गया तो फिटिंग भी आपकी वैसे ही आने वाली है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। 1/2 इंच नीचे मार्जिन दे दीजिए, और यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। अभी हमारा बैक का भी कटिंग हो चुका है परफेक्ट तरीके से। अब मैं आपको बाजू बता दूं। बाजू कटिंग करने के लिए देखिए इस तरीके से हम कपड़े को लेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं। कम कपड़े में आपको मैं बता रहा हूँ 4 इंच का बाजू रहेगा इनका, और छोटी बाजू की कटिंग कैसे करेंगे वो देख लें। तो 4 इंच की बाजू को लेने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा ये आ रहा है तिकोना टाइप का, ये बड़े आराम से निकल जाएगा, इससे डरने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस जगह से एक मार्किंग करेंगे, जो टेढ़ा मेढ़ा है उस लाइन को सीधा कर लेंगे ऐसे, और 1/2 इंच का एक मार्जिन और दे देंगे यहाँ पे, जो दबाव में जाएगा उसके लिए। बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहें एक एक चीज को। अब हमें क्या करना है, 4 इंच की बाजू है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 4.5 पे निशान को लगा लेना है। तो देख सकते हैं हमारा तिकोना पीस यहाँ पे आ रहा है, बाजू की लेंथ यहाँ आ रही है, और ये बड़े आराम से निकलेगा, वो भी ध्यान से देखेंगे। अब छोटा बाजू है तो इसे हम 3.5 डाउन नहीं करेंगे, 3 इंच डाउन करेंगे। क्लियर। और इसी जगह से हमें 7.5 इंच नाप लेना है ऐसे, ठीक है। ये हमारा आर्म होल का हो गया, और इसे एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, और इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे ताकि हमारा निशान सही से लग पाए। बाजू की गोलाई 12 इंच की है, 6 इंच पे निशान को लगाएंगे, और इसे शेप में ले लेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, शेप बनाने आता है तो ठीक है, और नहीं तो इस तरीके का ले लेंगे, 20-25 रुपए की आएगी। ऐसे बिल्कुल आराम से यहाँ पे रख दीजिए इस तरीके से, और ये शेप खुद ही बना के आपको दे देने वाला है। देख लें इस तरीके से शेप बन गया। अब इसे कट करके यहाँ से निकाल लेंगे, ये इस तरीके से कट करके निकालेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन देना है, वो दे देंगे, और इसी जगह से आपको निकाल लेना है। अब जो हमारा ये पीस आ रहा है टेढ़ा वाला, इसे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो फ्रंट का पार्ट हमें निकालना होता है, उससे पहले मैं आपको आर्म होल का बता दूं। आर्म होल हमारा बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए, ताकि बाजू में खिंचाव ना आए, कंधे की ना गिरे, इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये देखिए 1/2 इंच हमारा यहाँ से बाजू दब जाता है, और इस निशान को हमें ऐसे करके मिला लेना होता है, ठीक है।
अभी बाजू लगा नहीं है तो देख लीजिए नीट एंड क्लीन हमारा सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं ये लाइन भी हमारा मिल चुका है साइड वाली, और इधर ऊपर का भी छोड़ दिया हमने, देख सकते हैं। इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कटिंग होगी, और कहीं से रिंकल्स नहीं आएगा, कहीं से झोल नहीं आएगी, शोल्डर कभी गिरेंगे भी नहीं। सारी समस्या का समाधान इसी आर्म होल और बाजू की कटिंग में होती है। इसका खासा ध्यान रखेंगे। 3 चीजों को परफेक्ट कटिंग करना होता है आपको, आर्म होल, बाजू और शोल्डर। इन 3 चीजों को कटिंग आप अच्छे से कर लेंगे तो ना ही शोल्डर गिरेगी, ना बाजू में खिंचाव आएगा, और ना ही आगे वाला गला पीछे जाएगी, ना पीछे वाला गला आगे जाएगी। अब परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज बन जाएगा और 1 टाइम फिटिंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इतना तो हो गया हमारा। अब बताता हूँ आपको कि ये जो पार्ट हमारा यहाँ पे कोना जो निकल गया है, ये देखिए, ये देख रहे हैं कोना। अब इस कोने को खत्म कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। यहाँ से हमें कपड़े को निकालना होता है इस तरीके से, ऐसे। अब ये कोना निकल जाएगा हमारा, और ये पार्ट जो कटिंग होती है इसे सामने में लेना होता है। तो देख लीजिए कितने आराम से और बहुत ही सीधा तरीके से ये पार्ट हमारा निकल चुका है। देख लिया यहाँ पे। तो ये चीजें आ जाती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती, ये निकल जाता है, लेकिन उतना ही पे आए जितना पे मैं काट के निकाल सकूंगा, जितने की हमें जरूरत पड़ती है उसी तरीके से। क्लियर? वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।